हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं पूरा आज हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा पेल्विक रीजन में, और जो भी हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसके एकदम क्लोजली प्रेजेंट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसमें जो ऑर्गन आते हैं, टू टाइप्स के ऑर्गन आते हैं। एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन आते हैं और सेकंड वन इंटरनल ऑर्गन आते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारे आता है जिसे हम द एक्सटर्नल जेनिटालिया बोलते हैं, जैसे कि पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया। ये हमारे किस में आते हैं? एक्सटर्नल जेनिटालिया में आते हैं। और एक आता है इंटरनल जेनिटालिया। इंटरनल जेनिटालिया हमारा वास्ट डिफरेंस आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, इजैकुलेटरी डक्ट आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ये हमारे इंटरनल जेनिटालिया ऑर्गन आते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटल में बात की, जो पेनिस होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें कि हमारा जो भी ऑर्गन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका वर्क क्या होता है। जैसे जो हमारा पेनिस है, पेनिस क्या होता है? एक कॉमन पैथवे होता है यूरिन एंड स्पर्म को इजैकुलेशन के लिए, एक सेमी पैथवे होता है। मेल में क्या होता है? यूरिन और स्पर्म के लिए जो पाथवे होता है, जो रास्ते होता है, सेम होता है, जबकि फीमेल में अलग अलग होता है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि टेस्टिस को कवर करके रखता है और उस टेस्टिस के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस क्या होता है? जहाँ पर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे ही टेस्टिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर हमारा स्पर्म का स्टोरेज होता है। यानी हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड का होता है जहाँ पर हमारी जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, जहाँ से एराइज होती है, वो हमारा एक स्पर्मेटिक कॉर्ड प्लेस है। वहाँ से हमारी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो एराइज होती हैं। इंटरनल जेनिटलियम हमारा होता है वॉइस डिफरेंस आता है, सेमिनल साइकिल आता है, इजैकुलेटरी डक्ट आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। जो हमारे सीमेन के अंदर फ्लूइड्स होता है, 70% हमारा सेमिनल फ्लूइड होता है एंड 20% हमारा प्रोस्टेटिक फ्लूइड रहता है। तो ये होता है हमारा इतना मेरिटरी सिस्टम क्या है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले पेनिस देखेंगे, स्क्रोटम देखेंगे, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, एक एक करके जितने भी ऑर्गन आते हैं आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेनिस के बारे में। पेनिस क्या होता है? ये हमारा पेनिस। देखिए पेनिस क्या होता है कि ये सबसे पहले आउटर पार्ट होता है हमारे मेरुटरी सिस्टम का। ये जो होता है हमारी बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। जो हमारा मेरुटरी सिस्टम होता है ये एक उसमें जो हमारा पेनिस वाला पार्ट आता है, इसमें जो स्पर्म और जो हमारा यूरिन होता है उसका जो पाथवे रहता है वो सेम रहता है, जबकि फीमेल में अलग रहता है। ये मैंने फर्स्ट रैंक करी है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन व्हिच excrete यूरिन आउटसाइड द बॉडी and release the sperm into the female genital tract in a same part in a same pathway। मतलब पाथवे सेम रहेगा, उसी से हमारा यूरिन भी आउट होगा, उसी से हमारा जो भी सीमेन रहेगा वो हमारा आउट होगा। ये हमारी लाइन कह रही है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो हमारा ये पेनिस होता है टू पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो रूट ऑफ पेनिस एंड सेकंड वन बॉडी ऑफ पेनिस। जो रूट ऑफ पेनिस होती है उसमें दो प्रकार की मसल्स या टिश्यू पाई जाती हैं। एक होता है हमारा क्रूरा, एक वन होता है बल्ब ऑफ पेनिस। ये दो प्रकार की एक टिश्यू पाई जाती है हमारे इस रूट ऑफ पेनिस, जहाँ से पेनिस पेल्विक जो बोन होती है वहाँ से हमारा पेनिस अराइज होता है। वहाँ पर दो प्रकार की टिश्यू या मसल्स पाई जाती हैं, क्रूरा एंड बल्ब ऑफ पेनिस। ये हमारा ये है क्रूरा। ये आप देख सकते पिक्चर में, ये है हमारा क्रूरा और ये है हमारा बल्ब ऑफ पेनिस। ये होता है हमारा रूट ऑफ पेनिस। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो बॉडी ऑफ पेनिस होता है, जो कि दो प्रकार की एक मसल से मिलकर बना होता है, कार्पोरा क्वानोसा एंड कार्पोरा स्पंजियोसम। आगे हम देखते हैं फिर हमारा बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस हमारा जो होता है टू प्रकार के मसल से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा कार्पोरा क्वानोसा एंड सेकंड वन कार्पोरा स्पंजियोसम। कार्पोरा कार्नोसा जो होती है दो दो होती हैं, और ये कार्पोरा स्पंजियोसम जो होती है उनमें सिंगल होती हैं। जो कार्पोरा क्वानोसा होता है वो डॉर्सम साइड होता है, ये वेंट्रल साइड होता है। फिगर में देखते हैं कार्पोरा क्वानोसा, ये हमारा कार्पोरा क्वानोसा। ये क्या है? वो ये डॉर्सम साइड है ना, ऊपर साइड है। क्या है? ऊपर साइड, ये ऊपर साइड। लेकिन अंदर साइड क्या है? कार्पोरा स्पंजियोसम। ये कार्पोरा स्पंजियोसम क्या है? अंदर साइड है। और ये है हमारा नेक ऑफ पेनिस, और ये हमारा ग्लास पेनिस। ये हो गया हमारा पेनिस का डायग्राम। उसके बाद हम देखते हैं आरटीएस सप्लाई। जो हमारी आरटीएस सप्लाई कैसी होती है? जो हमारे डॉर्सम एंड बल्बर आर्टरीज ऑफ द पेनिस विच इज ब्रांच ऑफ द इंटरनल पेडिकुलर आर्टरी। जो हमारी इंटरनल पेडिकुलर आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है हमारी डॉर्सम एंड बल्बर आर्टरी, जो कि हमारी ब्लड सप्लाई करती है हमारी पेनिस में। ये हो गया हमारा पेनिस। देखिए
इसमें जो होता है पेनिस से अब स्क्रोटम देखते हैं। जो हमारा स्क्रोटम होता है, ये देखिए हमारे बोथ साइड प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। जो टेस्टिस है, टेस्टिस को जो कवर करके रखते हैं उसे बोलते हैं हम स्क्रोटम। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे स्क्रोटम क्या होता है। देखिए स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम जो होता है जहाँ हमारा पेल्विक ऑर्गन होता है उसके आउटसाइड हमारा एक टेस्टिस होता है। टेस्टिस को कवर करके रखता है हमारा स्क्रोटम। देखते हैं टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये लोकेटेड होता है विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। देखिए जो हमारा टेस्टिस होता है एक कवर करके एक कवरिंग करके रखा है हमारे आउटसाइड द बॉडी, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2.5 सेंटीमीटर लोअर देन नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए लाइन ये कह रही है कि जो हमारा टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। किसके लिए? ताकि हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली हो जाए। इसलिए हमारा जो टेस्टिस होता है उसमें जो टेम्परेचर है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारा जो वो है इसका टेम्परेचर है टेस्टिस का, इसका लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। स्क्रोटम इज अ मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लूज क्यूटेनियस फाइब्रस मसल। जो होता है हमारा एक लूज कनेक्टिव फाइब्रस से मिलकर बना होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम हैज अ 2 कंपार्टमेंट ईच कंटेनिंग अ टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है दो होता है, ईच साइड होता है हमारा टेस्टिस को जो कंटेनिंग करके रखता है। एपिडिडाइम एंड लोअर पार्ट स्पर्मेटिक कार्ड। जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है उसका लोअर पार्ट स्पर्मेटिक कार्ड होता है। डॉटर्स में जो हमारा देखिए जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, एक डॉटर्स और एक हमारा होता है क्रीमिस्टल मसल्स। देखते हैं दोनों मसल्स क्या होती हैं, क्या काम करती हैं। जो डॉटर्स मसल आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम विच इज हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखिए जो डॉटर मसल्स होती हैं वो हमारे टेस्टिस को कवर करके रखती हैं ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। यही हमारे डॉटर मसल्स का वर्क होता है। डॉटर मसल्स ब्रिंग स्काउट टूवर्ड द बॉडी इन विंटर। देखिए जो डॉटर मसल्स होती हैं आप देखते हैं विंटर्स में जो टेस्टिस होता है वो जो हमारे बॉडी बॉडी एकदम क्लोज रहता है विंटर्स में। सर्दियों में जो टेस्टिस रहता है वो बॉडी एकदम क्लोज रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉटर्स मसल्स होती हैं इसकी वजह से। और जो हमारे समर वाला मौसम आता है उसमें क्या होता है कि जो क्रिमिस्टल मसल्स होती हैं वो हमारे बॉडी से बाहर टेस्टिस को ले जाती हैं। ये हमारे क्रिमिस्टल मसल्स रहती हैं, ये हमारा वर्क होता है। स्क्रोटम देखिए हमने, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है टेस्टिस। टेस्टिस को ही कवर करके कौन रखता है? स्क्रोटम। अब देखते हैं टेस्टिस क्या होता है। ये हमारा टेस्टिस है। क्या है टेस्टिस? इसके बारे में देखते हैं टेस्टिस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। देखिए हमारा टेस्टिस ही मेरा प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारे मेल में, सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे टेस्टिस में होता है, इसलिए हमारा क्या है ये प्राइमरी ऑर्गन है। टेस्टिस इज द मेल गोनाड। टेस्टिस क्या है? एक मेल गोनाड होता है। गोनाड मतलब जो हमारा गैमीट, जहाँ से गैमीट बनते हैं उसे हमें वही मतलब गैमीट का फॉर्मेशन जहाँ पर होता है जिस गोनाड से होता है उसे हम बोलते हैं गोनाड। तो जो हमारा स्पर्म होता है वही हमारा फॉर्मेशन होता है हमारे टेस्टिस में, इसलिए हम इसे मेल गोनाड बोलते हैं। टेस्टिस जो होता है उसका शेप जो होता है ओवल शेप का होता है। कलर पिंक कलर होता है। साइज अबाउट 5 सेंटीमीटर। वेट 15 to 20 ग्राम। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। लोकेशन, लोकेशन अभी हमने बताया ना कि जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस होता है जो इसे कवर करके रखता है। सेम वही है इसका लोकेशन। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज आउटसाइड द बॉडी फॉर मेंटेनिंग द टेंपरेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा इसका लोकेशन। जो हमारी टेस्टिस होती है उसकी कई लेयर्स होती हैं, जैसे टूनका वेजाइनलिस, टूनका एल्बुजिनिया या टूनका वेस्कुलस। ये हमारी 3 लेयर होती हैं। टूनका वेजिनियलिस, टूनका एल्बुजिनिया एंड टूनका वेस्कुलस। 3 लेयर्स पाई जाती है हमारी इस टेस्टिस के अंदर। जैसे ये हमारा क्या है टूनका एल्बुजिनिया है, मिडिल लेयर होती है ये, और भी लेयर है इसमें। देखिए हमारे सबसे फर्स्ट लेयर देखते हैं हम टूनका वेजिनिया। टूनका वेजिनिया की लेयर होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, ये सबसे आउटर साइड होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस एंड डबल मेम्ब्रेन। टेस्टिस डेवलप इन a lumbar region of abdominal cavity after 7 month descent into scrotum through the inguinal canal। देखिए लाइन ये कह रही है कि जो हमारा टेस्टिस होता है जब मदर के अंदर जब बेबी रहता है, जो मेल बेबी रहता है, वो क्या होता है कि 7 मंथ, जैसे 7 मंथ कंप्लीट हो जाता है, जो टेस्टिस होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। ये हमारा ये कह रहा है, तो उसमें टून का वजनिस लेयर होती हैं जो उसे बाहर कर देती हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा टेस्टिस अगर बाहर ना आए 7 मंथ बाद, बाहर ना आए, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाए, तो उसे कौन सी डिजीज या कौन सी कंडीशन बोलते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ये टेस्टिस डेवलप इन लंबर रीजन हमारा डेवलप होता है एब्डोमिनल कैविटी में, बाहर आ जाता है कब? आफ्टर 7 मंथ इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में जाके इंग्वानल कैनाल थ्रू बाहर आ जाता है। 7 मंथ बाद एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है हमारा इंग्वानल कैनाल के थ्रू। ये लाइन मुझे कह रही है। नेक्स्ट हमारा है टूनका एल्बुजिन। टूनका एल्बुजिन क्या है? मिडिल लेयर है। टूनका एल्बुजिनिया जो होती है हमारे टूनका वजनिस टूनका वेस्कुलेसा के जो मिडिल में पाई जाती है हमारी टूनका एल्बुजिनिया है। हमारा टूनका वेस्कुलेसा, टूनका वेस्कुलेसा सबसे हमारी इनर लेयर होती है, वेस्कुलर लेयर होती है, कंसिस्ट अंडरफ्रा कैपिलरीज सपोर्ट द कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है हमारा? टेस्टिस का एक ही वर्क है कि स्पर्म को फॉर्म करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा प्रोसेस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो में। Each testis contain a 250 testicular lobule. In a testicular lobules contain 2 to 3 seminiferous tubule. Each appreciation देखिए ये जो हमारी लाइन कह रही है इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये पूरा हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फिगर में, आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बारे में देखिए ये हमारा पेनिस हो गया, पेनिस के बारे में हम डिस्कस कर लिया। ये हमारा टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। इसके अंदर कवरिंग करती है स्क्रोटम, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। एपिडिडामिस और ये हमारा बल्बोथ्रा ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, सेमिनल के ये 3 ग्लैंड्स हैं। ये हमारा ग्लैंड्स, एक ग्लैंड्स ये है, एक ग्लैंड्स ये है। ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो हमारे डक्ट्स आते हैं जैसे कि एपिडेमिक डक्ट्स हैं और वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सब जितने भी डक्ट है इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले जानने से पहले हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसे हम देखते हैं। देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो होते हैं हमारे लगभग 200 से 250 में टेस्टिकुलर लिबुल्स होते हैं। ये जो हमारे आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? टेस्टिकुलर लिबुल्स हैं। इस टेस्टिकुलर लिबुल्स के अंदर हमारे 2 से 3 पार्ट्स होते हैं जिसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम डायग्राम, ये हमारा क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। किसका है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। टेस्टिस के अंदर देखिए, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इससे कितने होते हैं? लगभग 250 होते हैं। अब 250 से एक के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 2 से 3। ये लाइन ये कह रही है कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होंगे और ईच टेस्टिकुलर लिब्यूल कंटेन 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उस 250 से 300 के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये डायग्राम है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब उस 2 से 3 जो हमारा 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा जितने भी दिख रहे हैं स्पर्म वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये लाइन मुझे कह रही है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सोदा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका यूनिट ऑफ टेस्टिस। देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसे हम यूनिट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। ये देखिए आप देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम जो भी इसमें डक्ट्स आती हैं, जो भी ग्लैंड्स आती हैं उसको देखेंगे, स्पर्म के बारे में देखेंगे, पूरा हम देखेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको समझ में आ गया ना कि टेस्टिस के अंदर हमारा क्या होता है? 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होते हैं। वो 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 2 से 3 होते हैं एक टेस्टिकुलर लिब्यूल्स में और टेस्टिकुलर लिब्यूल्स कितने हैं? 250 हैं। तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए ये हमारा स्मॉल डक्ट या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर ये स्पर्म है। स्पर्म के अंदर देखिए हमारे कुछ सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म को फॉर्म करती हैं? देखिए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल होती हैं? एक मदर सेल होती हैं, जर्म सेल होती है, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से अराइज होती हैं स्पर्म, उसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और एक सेल और होती है हमारी, ये जो आपको देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये चारों तरफ ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और उसके चारों तरफ यही आपको दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? सर्टोली सेल हैं। कौन से सेल हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी बोलते हैं, जो कि उसकी केयर करती हैं, स्पर्म की न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। ये है भाई सर्टोली सेल या नर्स सेल, क्या करती हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। देखिए स्पर्म तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके फॉर्म होने के साथ उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चाहिए, तो हमें कौन सी सेल देती है? नर्स सेल देती है, सर्टोली सेल देती है। उसके बाद ये हमारे इसके बाहर साइड क्या हमारा लीडिंग सेल है,
क्या है, लीडिंग सेल है। ये लीडिंग सेल करती क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है, मेल में हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो ये टेस्टो हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा, स्पर्म फॉर्म होता रहेगा। ये इसके आउटसाइड होता है। ये क्या सा सेल है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, ये इसके बाहर होती हैं। ये क्या करते रहेंगी, मतलब सीक्रेट करते रहेंगी, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती रहेंगी। और उसके बाद सर्टूल से इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहेगा। और यहाँ पर जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म को फॉर्म करती रहेंगी। तो ये हमारा पूरा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस के बारे में देखते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कई सारे स्टेप्स में होता है। जैसे कि हमारा में दो प्रकार का डिवीजन होता है। एक तो हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है, सेकंड वन मियोसिस डिवीजन। ये हमारा डिवीजन होता है। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो हमारी मदर सेल्स होती हैं, जहाँ पर हमारे मेन स्पर्म जो होता है, जहाँ से अराइज होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, ये हमारा ये है स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्ट वाले में माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है, जिससे समसूत्री विभाजन होते हैं। अगर 2n सेल है तो वो 2n सेल ही हमारा होगा। अब मियोसिस में क्या होता है, वो असूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं। अगर 2n सेल है तो nn में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट बार हमारा माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये 2n में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम फर्स्ट मेटोसाइट्स बोलेंगे। जब हमारा फर्स्ट मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो वो nn में डिवीजन हो जाएगा, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवीजन करेगा तो मियोसिस सेकंड बोलेंगे, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हमारा हो चुका है हमारा फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट्स में। अब सेकंड हमारा स्पर्मेटोसाइट जब डिवीजन करेगा तो उसे मेयोसिस सेकंड बोलेंगे, तो एनएन में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिस बोलेंगे। स्पर्मेटिड क्या होता है कि ये भी स्पर्म है, लेकिन इसमें क्या है, स्पर्म में टेल नहीं है। विदाउट टेल इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड जो हमारा स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस लगभग 74 डे लगता है एक स्पर्म को फॉर्म होने में। जब मेच्योर स्पर्म इन सेमी, ये हमारी लाइन है। The mature sperm in seminiferous tubule are non-motile and proponent in the embryos were again motile in the enter the vast and ejaculated last urethra। ये लाइन ये कह रही है कि जो हमारा स्पर्म होता है वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं रहता है। प्रॉपर्ली मेच्योर होने के लिए हमारे एपिडर्मिस जाता है, वहाँ पर स्टोर होता है, तब वो जाके प्रॉपर्ली एक मेच्योर होता है। लगभग सिर्फ 10 to 14 डेज के लिए हमारे एपिडर्मिस रहता है, स्टोर होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर्ली मेच्योर होता है। अब देखिए, हमने जो है जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसके बारे में देख लिया। हमारा बचता है एक डक्ट्स बचता है और एक ग्लैंड्स बचती है। क्या बचता है, डक्ट्स और ग्लैंड्स बचती हैं। ये हमारा देखिए, पेनिस के बारे में हमने देख लिया, टेस्टिस के बारे में देख लिया, टेस्टिस जो कवर करके रखता है स्क्रोटम, स्क्रोटम को देख लिया, टेस्टिस के अंदर जो भी हमारे कंपार्ट्स होंगे उसको देख लिया। अब हमारी क्या बचती हैं, एक थी ग्लैंड्स बनती है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स बनती हैं। और जो भी डक्ट्स होती हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब जो डक्ट्स बनती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट में एक्सेसरी डक्ट आती हैं रेटिटेस्टिस। देखिए, सबसे पहले देखिए इस सब हमारा फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर किसमें, सेमिनल सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए, ये क्या हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म कहाँ जाएगा, रेटिटेस्टिस में जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक रेटिटेस्टिस है, ऐसे ऐसे क्या है, रेटिटेस्टिस है। ये रेटिटेस्टिस स्पर्म को रिसीव करेंगे इस स्मॉल डक्ट से। फिर उसके बाद रेटिटेस्टिस स्पर्म को यहाँ पर वासा इफ्रेंटिया में सेंड कर देगा। लगभग 10 से 15 वासा इफ्रेंटिया होते हैं, यहाँ पर सेंड कर देगा। फिर वासा इफ्रेंटिया में वो आ गया हमारा रेडिटेसिस से स्पर्म वासा इफ्रेंटिया में आ गया। अब वासा इफ्रेंटिया जो होगा हमारा इस एपिडिडाइमिस में सेंड कर देगा। कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। फिर एपिडिडाइमिस जो होगा वो सेंड कर देगा इस वास डिफरेंस में। इस वास डिफरेंस में स्पर्म पहुंच गया। ये वास डिफरेंस क्या करेगा, हमारा इजैकुलेटरी डक्ट को दे देगा। फिर इजैकुलेटरी डक्ट में हमारे जो हमारी ग्लैंड आती हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, फिर उसके आगे हमारे प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये सब आगे चल के हमारे ग्लैंड से प्रोवाइड हो जाएगा। फिर ग्लैंड से वहाँ पर हमारे जो भी सेमिनल फ्लूइड्स वगैरह मिलेंगे, फिर वहाँ पर वो सीमेन जाके बन जाएगा। देखिए, it is a network of duct which receive the sperm from small duct and send them to the vasa previa। अभी हमने जो कहा कि जो हमारी सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वहाँ पर स्पर्म रिसीव किया, स्पर्म हमारा हमारा सेमिनल वेसिकल है वहाँ पर, सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बन गया। फिर वहाँ से हमारा रेटिटेस्टिस पास जाएगा, रेटिटेस्टिस पास जाएगा। फिर जो हमारा रेटिटेस्टिस रहेगा वो हमारा वासा प्रेविया को सेंड कर देगा। फिर वासा फ्रेंटी देखते हैं। वासा फ्रेंटी इज अ coiled structure are present 10 to 15 number and receive sperm from रेटिटेसिस एंड टू द एपिडर्मिस। अभी जो हमने कहा ये 10 से 15 नंबर में प्रेजेंट रहेगा। रेटिटेसिस से स्पर्म को ये रिसीव करेगा और ये रिसीव करने के बाद यहाँ स्पर्म एपिडर्मिस को दे देगा। एपिडर्मिस तो होता है टेम्परेरी स्टोरेज होता है हमारा स्पर्म का, लगभग 10 to 14 डेज वहाँ पर स्टोर रहता है स्पर्म।
वाइज डिफरेंस जो होता है एक आउटसाइड होता है हमारा टेस्टिस के, और एपिडर्मिस से हमारा ये स्पर्म को रिसीव करता है एंड सेंड कर देता है हमारा इजैकुलेटेड डक्ट को। इजैकुलेटेड डक्ट पास जाएगा। इजैकुलेटेड डक्ट क्या होता है? एक सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वाज डिफरेंस। तो हमारा सेमिनल वेसिकल और वाज डिफरेंस के जो बीच का जो हमारा ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, उसे हम इजैकुलेटेड डक्ट बोलते हैं। अब देखिए हमारा जो स्पर्म है वो डक्ट्स के थ्रू हमारा कहाँ पहुंच गया? हमारा पहुंच गया ग्लैंड्स के पास। जो कि ग्लैंड्स होती हैं, उस ग्लैंड्स के पास पहुंचे हमारी कुछ डक्ट्स होती हैं, उन्होंने हेल्प किया, उसकी सहायता से पहुंचा। देखिए स्पर्म यहाँ था स्पर्म, यहाँ से स्पर्म पहुंच गया यहाँ। कैसे पहुंचा? कुछ डक्ट्स के द्वारा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है रेटी टेस्टिस को दिया। रेटी टेस्टिस ने वासा एफ्रेंटिया को दिया। वासा एफ्रेंटिया ने एपिडिडाइमिस को दिया। एपिडिडाइमिस ने वास डिफरेंस को दिया। वास डिफरेंस जो है यहाँ पर इजैकुलेटेड डक्ट है, वहाँ पहुंचा। इजैकुलेटेड डक्ट जो है हमारा कहाँ पहुंचा दी? सेमिनिफेरस सॉरी सेमाइनल वेसिकल पहुंचाया। सेमिनल वेसिकल क्या हमारी एक ग्लैंड होती है। इस सेमिनल वेसिकल में जो हमारे फ्लूइड्स होती हैं, सेमिनल फ्लूइड्स मिलेगा, सीमेन बनेगा। फिर यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड आती है, वहाँ पर हमारे प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिलेगा, तब वो प्रॉपर्ली सीमेन बन गया। फिर यहाँ पर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड मिलेगी जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। फिर ये प्रॉपर्ली हमारा सीमेन बन जाता है। अब जो भी हमारे ग्लैंड्स आते हैं उन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। हमारे एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देयर आर प्रेजेंट इन 2 नंबर। 2 नंबर में प्रेजेंट होती है बोथ साइड। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्पर्म सेल। जो हमारे स्पर्म होती है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। 60 to 70% सिक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। देखिए हमारा स्पर्म होता है उसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उस फ्लूइड्स में 60 to 70% हमारा सेमिनल फ्लूइड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज क्लोटिंग फैक्टर। उसमें कुछ फ्रक्टोज होते हैं, अनक्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सेमिनल स्किल्स ज्वाइन अ वाज डिफरेंस एंड फ्रॉम अ इजैकुलेटेड डक्ट। सेमिनल वेसिकल जो होता है वह वाज डिफरेंस से ज्वाइन होता है और इजैकुलेटेड डक्ट को फॉर्म करता है। उसके बाद हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल के नीचे ही हमारा प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है। ये एक होती है, कितनी होती है? एक। ध्यान रहे जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड होती है वो 2 होती है, लेकिन प्रोस्टेटिक ग्लैंड हमारी सिंगल ही होती है। 20-30% सिक्रेशन हमारा प्रोवाइड करती है उस सेमिनल फ्लूइड्स में। इट हेल्प टू रिड्यूस एसिडिटी। ये एसिडिटी को रिड्यूस करता है। एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है पेनिस में, ताकि वहाँ पर जो भी स्पर्म का डेथ हो उससे वो बच सके। नहीं तो स्पर्म की डेथ हो जाए, तो इसके लिए हमारा एल्कलाइन नेचर ये प्रोवाइड करता है, एसिडिटी होता है। फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम एक एंजाइम पड़ता है फाइब्रोनोलाइसिन, जो कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? स्पर्म को ब्रेक डाउन में या क्लॉट होने में हेल्प करता है। ये स्पर्म जो है ब्रेक ना हो, क्लॉट ना हो, तो फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड में हमारा पाया जाता है, जो कि उसे हेल्प करता है, ब्रेकडाउन को रोकता है। काउपर्स ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंड बल्बोरेथ्रा। काउपर्स और बल्बोरेथ्रा सेम ग्लैंड है। इट इज ए पी शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन 2 नंबर। 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दोनों साइड रहती हैं, और पी शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। 2 से 3% सिग्रेशन ही प्रोवाइड करता है उस सीमेन में। देखिए जो सीमेन होता है, सीमेन में लगभग 60-70% हमारा क्या हो गया? सेमिनिस्कल फ्लूइड हो गया। 15 से 20% हमारा प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो गया। 2 से 3% सिक्रेशन हमारा लुब्रिकेशन के सहायता से देता है हमारा कौन सा? ये कॉपर्स ग्लैंड। और एल्कलाइन मीडियम इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एल्कलाइन मीडियम हमारा प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा सब पूरा हो गया, जो हमारा मेल न्यूट्रिशन सिस्टम है पूरा हमने कवर कर लिया। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा ये स्पर्म। देखिए ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमने पेनिस के बारे में देखा, उसके बाद स्क्रोटम, टेस्टिस, जितने भी डक्ट्स आती हैं, उसके बाद ग्लैंड्स, ये हमारा पूरा हमने डिस्कस कर लिया। हमारा लास्ट होता है स्पर्म। स्पर्म के बारे में हम देखते हैं स्पर्म क्या होता है। जो हमारा स्पर्म होता है वो मेल गेमीट होता है। स्पर्म क्या है? मेल गेमीट है। स्पर्म जो होता है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हेड एंड नेक एंड मिडिल पार्ट एंड टेल हमारा इस पार्ट में डिवाइड रहता है। स्पर्म जो होता है वहाँ पर इसके जो हेड होता है, हेड पे एक क्रोमोसोम नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन, उसमें एक एंजाइम्स पाई जाती हैं, जो कि ओवम से जाके मीट करता है और वहाँ पर फिर जाके एक जाइगोट बनाता है। ये हमारा एक स्पर्म है। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, इस पार्ट में डिवाइड रहता है। पर इजैकुलेशन 2 से 3 ml सीमेन एंड 200 से 300 मिलेगा। देखिए एक बार इजैकुलेशन में लगभग 2 से 3 ml सीमेन रहता है। उस 2 से 3 ml सीमेन में हमारा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर 2 से 3 ml हमारा सीमेन है, तो उस 2 से 3 ml में कितने स्पर्म होंगे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म होंगे। सोच सकते हैं कितने स्पर्म हैं? बहुत ही एकदम बड़े होते हैं। सेकंड इसका पार्ट है हेड।
सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है हमारा हेड। हेड कौन सा पार्ट है? द हेड ऑफ स्पर्म इज कंटेनर डीएनए एंड कवर द एक्रोसोम। जो हमारा हेड होता है वो उस वहाँ पर डीएनए पाया जाता है और एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इज फिर द एंजाइम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ओवर ओवम एंड एंजाइम इज कॉल्ड एक्रोसिन। एक्रोसिन एंजाइम हमारी एक्रोसिन एंजाइम पाई जाती है जो कि हमारा ओवम जाके अटैच होती है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। एक्रोसिन एंजाइम कहाँ से? हमारा इस एक्रोसोम से है। उसके बाद देखते हैं मिडल पीस। मिडल पीस क्या होता है? द मिडल पीस कंटेन अ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। देखिए जो हमारे यहाँ पर मिडल पीस है, यहाँ पर क्या पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाएगा। क्या पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ताकि यहाँ पर इसका मूवमेंट आसानी से हो सके। उसके बाद देते हैं हम टेल। टेल जो होता है इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का सबसे लास्ट पार्ट होता है विच इज हेल्प इन मूवमेंट, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।